करके मुंहतोड़ जवाब दिया। पंजाब में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्सेस के एहलकारों ने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों को खराज अकीदत पेश किया है। करगिल विजय दिवस के मौके पर इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के एहलकारों ने रन फॉर मार्टियर के नाम से दौड़ का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। करगिल जंग में हुए शहीदों की याद में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। आम्रपाली ग्रुप के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है और खरीदारों को राहत दी है। अदालत ने हिदायत दी है कि आम्रपाली के ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्टों को एनबीसीसी मुकम्मल करेगी। उसके साथ ही साथ अदालत ने रीरा के तहत आम्रपाली ग्रुप की कंपनियों का रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 10 मई को इस सिलसिले में फैसला महफूज रखा गया था। अदालत ने ग्रेटर नोएडा और नोएडा अथॉरिटी को यह बताने की हिदायत दी थी कि यह बताया जाए कि साल 2009 में जमीन के अलॉटमेंट के बाद 10% अदाई की गई, लेकिन बिल्डर ने अलॉटमेंट की शर्तों को पूरा नहीं किया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। लाहौटी है, वरिष्ठ एडवोकेट है, जो लंबी लड़ाई लड़े आम्रपाली को लेकर। सर, एक बड़ी जीत मानी जाए और जो चेहरे पर मुस्कान आई आम्रपाली, वो आपके बदौलत, क्या कहेंगे और क्या आदेश है? देखिए, 45 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं। इतना महत्वपूर्ण और इतना बढ़िया ऑर्डर शायद ही एक आध होंगे। जो होम बायर्स हैं उनके लिए तो इतना इससे बढ़िया कोई आदेश नहीं हो सकता था। आज जो फाइनल निर्णय सुप्रीम कोर्ट में दिया है उसकी मुख्य बातें ये है। नंबर 1, ये आदेश सिर्फ आम्रपाली तक सीमित नहीं है। जितने भी होम बायर के प्रोजेक्ट हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और उसके अलावा देश के अंदर जहां भी है, जहां होम बायर के प्रति इस प्रकार का फ्रॉड किया है बिल्डर्स ने, उन पर सब लागू होगा। अब ये पूरा सब पर लागू के अलावा जो मुख्य बातें हैं आज की, पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आम्रपाली के डायरेक्टर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और बैंक सब इस फ्रॉड में मिली भगत है। और जेपी मॉर्गन विशेषकर जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी मानी जाती है, सबको सुप्रीम कोर्ट ने लपेटा है। और इसलिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और बैंक को होम बायर से एक धेला भी, कितना भी उनका बैलेंस हो, कितनी भी ईएमआई हो, लेने का कोई अधिकार नहीं है। पहली बात ये कही गई है। इससे हजारों, जो 48,000 होम बायर हैं, उनमें हजारों लोगों का फायदा होगा जिनको रोज परेशानी आ रही है, बैंक की ईएमआई की डिमांड कर रही है या डीआरटी में जा रही है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कहा है कि हमने अपना काम कर दिया, अब आप प्रारंभ कीजिए। जितने डायरेक्टर हैं, जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वगैरह, सबके प्रति फेमा में जो उल्लंघन हुआ है, ये पैसा जहाँ जहाँ गाया गया है उसकी रिकवरी और इनके सबके विरुद्ध। और आपको मालूम है कि फेमा एक बहुत बड़ा कानून है और उसके अंदर इनको बहुत बड़ी सजा होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि लोगों की गाढ़ी कमाई बिल्डर ना सोचे कि वो रखकर आराम से बैठ जाएंगे, हम उनको ऐसे बैठने नहीं देंगे। ये भी एक बड़ा ऑब्जर्वेशन। हाँ सुशील, बिल्कुल। आप यदि एक पैराग्राफ को, एक पेज को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ कहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं चूंकि होम बायर का मेन लॉयर था, इससे बढ़िया होम बायर के चेहरों पर खुशी या मुस्कान नहीं आ सकती, क्योंकि वो जो चाहते थे। और आगे का प्रोजेक्ट बनाने का सुप्रीम कोर्ट ने वेंकट रमानी बोलकर, हमारे एक सीनियर एडवोकेट है, उनको रिसीवर अपॉइंट किया है। अर्थात उनके तत्वाधान के अंदर आगे कार्य होगा, कंस्ट्रक्शन का होगा, पैसों की रिकवरी होगी, होम बायर को जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे उनका कब्जा। और एक बात, सबसे बड़ा झंझट था, जो लोग रह रहे हैं, करीबन 9,500 लोग रह रहे हैं आम्रपाली में, उनको बिजली, पानी जैसी बहुत सारी सुविधाएं नहीं प्रदान की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन अथॉरिटी को भी डायरेक्ट किया है कि ये आधारभूत सुविधाएं हैं, ये आप तुरंत जो भी प्रोजेक्ट है उनके अंदर दीजिए। ठीक, थैंक यू सर। इस्राइली फौज की इन्हदामी कार्रवाई